मैम शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाओ? मैंने अपने ही हाथों से अपनी बहन का। मैम इस घटना के बारे में आपने कभी किसी को बताया है? उस उम्र में गुस्से में आके मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। मेरी गुड़िया तोड़ने की सजा मैंने उसे दी। उसके बाद मैं घर वालों को सब कुछ सच सच बताने वाली थी, लेकिन उसके बाद मैं घर के बड़े लोगों को ऐसे बात करते सुना कि पुलिस को बुला लेते हैं, और फिर पुलिस की डर की वजह से मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। मेरी मासी इस दर्द से अब तक नहीं उभरी है। मैम इस घटना को कितने साल हो गए हैं? 33 साल। और आपने कहा आपकी मौसी, वो कैसी हैं अब? मौसी उसके बाद उस धक्के से उभर ही नहीं पाई। वो किसी से भी बात नहीं करती थी, किसी के पास जाती नहीं थी। उसकी इस हालत की मैं जिम्मेदार हूँ। मालती, कहाँ जा रही हो? हॉस्पिटल? नहीं, आज मेरी छुट्टी है। तो फिर? विभव से मिलने जा रही हूँ। विभव से क्यों? अरे तुम्हें सब पता है, फिर भी तुम पूछ रही हो। पवार अंकल के बारे में ना? हाँ। तुम्हें लगता है कि विभव तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेगा? अरे मामूली इंसान नहीं, डॉक्टर के नाते तो समझ सकता है ना। वो समझेगा मुझ पर क्या बीत रही है। पवार का एक्सीडेंट हो गया था और वो वहीं मर गया था। और तुम सच का पता लगाने वाली थी ना? तुम तो शांत बैठ गई। मालती, मैं शांत नहीं बैठी हूँ। उस दिन पराड़कर मैडम के ऑफिस में तुम्हें बाहर बिठाकर मैं अंदर चली गई थी। हाँ। पराड़कर मैडम से मैंने पवार अंकल के भाईंदर का एड्रेस निकलवाया और उस एड्रेस पर जाकर भी आई मैं। उनका कोई जुड़वा भाई वगैरह है क्या, ये कंफर्म करने के लिए। तो है क्या उनका जुड़वा भाई? नहीं। मालती, अब तो मुद्दा ही खत्म हो गया। जुड़वा भाई नहीं है। मालती काम डाउन। और सुनो, पवार अंकल की बहन का भी एड्रेस मिल गया है और हमें वहाँ भी जाकर आना होगा। और तुम क्या करोगी वहाँ जाकर? और तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? वो तो मुझे पता नहीं है, पर मैं जाऊंगी जरूर। जाने दो मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अरे मालती, देखो अकेली मत जाओ तुम, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। रुको, 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए ताकि बुरे कर्मों का फल न भोगना पड़े। इस जन्म में किए हुए पापों की सजा हमें इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है, और इसलिए मुझे जिंदगी में कभी सुख मिला ही हमें नहीं। हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए ताकि बुरे कर्मों का फल न भोगना पड़े। और इसलिए मुझे जिंदगी हमें में हमेशा कभी अच्छे सुख कर्म करते मिला ही रहना नहीं। चाहिए ताकि बुरे कर्मों और का फल इसलिए न मुझे भोगना पड़े। जिंदगी में कभी सुख मिला ही नहीं। तुम्हें पता है हमारे हॉस्टल में 2 ग्रुप बन गए हैं। जिनका इन अशुभ शक्तियों पर विश्वास है ऐसा एक ग्रुप, और जिनका नहीं है वो दूसरा। इसका मतलब सॉल्यूशन ढूंढना तो दूर की बात है, सिर्फ अनबन शुरू हुए हैं आपस में, है ना? एक्चुअली ऐसा ही कुछ है, पर दोनों ही ग्रुप्स ने अपने अपने सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं। ग्रेट। क्या है? अरे हमारे हॉस्टल में जो महाजन काका है ना, वो किसी तांत्रिक को जानते हैं, जोशी नाम है उनका, जिनके ऊपर अशुभ शक्तियों का वास है, उनके लिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अच्छा, और दूसरा ग्रुप?
तुम गणपति पूजा में आए थे ना, वहाँ पर एक विभव नाम का डॉक्टर था, देखा तुमने? डॉक्टर, हाँ याद आ गया। अब उसका क्या? वो एक साइकेट्रिस्ट है। ओके, अब मुझे समझ में आ गया। मतलब तुम्हारा हॉस्टल जंग का मैदान बन चुका है। बाय द वे, तुम किस ग्रुप में हो? नहीं, मैं किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। दैट्स ग्रेट। नहीं, वो क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम के जड़ तक जाना हो तो हमारा न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी होता है। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? तुमने पिछली बार कहा था ना कि यहाँ सारा की आत्मा है, ऐसा कहने वाला ग्रुप है। हाँ। तो फिर डॉक्टर विभव को फॉलो करने वाला ग्रुप ये सब झूठ है, इस बात को तय करने की कोशिश में लगा होगा। नहीं 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 नहीं, अब तुम एक काम करो, वहां पहले कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आप ये ढूंढने की कोशिश करो। लेकिन वो तो जोशी जी ने ऑलरेडी बता दिया है क्या? कि उस वास्तु में बहुत सालों से एक अशुभ शक्ति का वास है। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही ट्रैक पर हूँ। मतलब? मैम? 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 मैम प्लीज उठिए ना मैम। मैम? मैम? दुर्गा मैम? दुर्गा मैम, मैं प्रियंका। मैम प्लीज उठिए मैम। मैम? 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 मैम प्लीज उठिए ना मैम। दुर्गा मैम? 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 मैम प्रियंका? मैम उठिए प्लीज। मैम? मैम उठिए प्लीज, आराम से। मैम? मैम आप ठीक तो है ना? बोलिए ना, क्या हो गया आपको मैम? अरे क्या हुआ? वो विभव ने अच्छी नींद आने के लिए गोलियां दी थी। पर मैम सारी गोलियां एक साथ खा ली आपने? अरे नहीं बेटा, तुम्हें मेरी आदत पता है ना। सब गोलियां निकालकर मैं एक डिब्बे में रख देती हूँ। सही टाइम पे नहीं मिलती ना दवाइयों की स्ट्रिप्स। तुम अरे! मेरी तरफ देखो, मैं क्या पूछ रही हूँ? क्या हुआ? और कितनी अपॉइंटमेंट्स हैं? एक ही है, तो फिर लेकिन वो पेशेंट मेरे पास पहली बार आ रहा है, तो मुझे कितनी देर लगेगी ये नहीं पता। सुनो ना विवी, हम कॉफी या डिनर के लिए चले? लेकिन मुझे यहाँ कितनी देर लग सकती है कुछ पता नहीं है। ओके। With love? Oh my God! विभव ये मेरे लिए है? Oh my God, कितना खूबसूरत है। अब नेहा, मैं इसे ओपन करूं? Oh my God, this is beautiful, विभव। Thank you so much। नेहा सुनो ना। हे, मुझे बहुत ही पसंद आया ये। आओ ना। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? नेहा, यही मेरे पेशेंट्स हैं। ओह, ठीक है। You guys carry on। मैं जाती हूँ। बाय बेबी। नेहा? तुम आओ ना प्लीज, बैठो बैठो।
बोलो मालती, तुम्हें क्या बात करनी थी? देखो, तुम जो भी बताना चाहती हो वो बेझिझक बताओ। वो मैं उस दिन अकेली थी और मुझे मालती, उस दिन क्या हुआ था? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे मालती, शांत हो जाओ। देखो, चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं बताना। अरे मुझे मालती, कुछ भी नहीं बताना। मैं आती हूँ। मालती, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मुझे जाने दो। तो फिर यहाँ आई क्यों थी? अरे, मुझे बात करनी थी, पर अभी मुझे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन नहीं बात क्यों? करनी है। अरे वो नेहा, उसे पता चल गया कि हम यहाँ हैं, और अब मैं जो कुछ भी बोलूंगी विभा को, वो नेहा को बता देगा, और फिर सब लोग जैसे वनिता को टॉर्चर करते हैं वैसे मुझे भी करेंगे। मालती, शांत हो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो, विभा एक प्रोफेशनल डॉक्टर है, वो बिल्कुल नहीं बताएगा नेहा को, और वो डॉक्टर है इसलिए उसे उसके एथिक्स पता है। लेकिन नेहा तो उसकी करीबी दोस्त है, वो उसे जरूर सब कुछ बता देगा। यार, उसका यहाँ कोई संबंध नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाने दो। अरे मैं जा रही मालती, मालती, राइट, लेकिन सागरिका, मैं मेरी दोस्ती और मेरा प्रोफेशन दोनों अलग जगह रखता हूँ। मुझे पता है विभा, मैंने भी उसे यही बताया, बट आई गेस उसके हॉस्पिटल में ही कुछ प्रॉब्लम चल रहे होंगे, इसीलिए वो इतनी डिस्टर्ब है। हो सकता है, लेकिन मालती क्या बताना चाहती थी ये पता है तुम्हें? हाँ, क्या? दुर्गा मैम को जो देखने आए थे ना, वो ज्ञानेश पवार। मुझे लगता है कि मालती को इस वक्त यहाँ रुकना चाहिए था। दरअसल मैंने ही मालती से कहा था कि इन सब चीजों के बारे में इस वक्त किसी से कुछ ना कहे। अच्छा किया, स्पेशली दुर्गा मैम को। इस वक्त उन्हें ये सब बात पता नहीं चलनी चाहिए। वो क्या है कि इस समय उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, अब मैं बात करूंगी मालती से, उसे कन्विंस करूंगी और यहाँ लेकर आऊंगी। ओके। मैं बहुत घबरा गई थी। क्या हुआ? अब तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ नहीं, वो आया नहीं ना आज। कौन? अब स्वीपर। एक्चुअली सभी जगह कचरा फैला हुआ था, मैम इसीलिए इसको बुलाया। क्या कर रहे हो? हाँ? किसी के भी खत को हाथ लगाते हो? समझ में नहीं आता? कुछ नहीं, वो मैं देख रहा था वो कैसा कागज है। मैं हूँ ना यहाँ। हाँ? मुझे पता है ना। बेवजह किसी भी चीज को हाथ मत लगाओ। जाओ, निकलो। जरूरत नहीं साफ सफाई की। प्यारी मौसी, बहुत सालों से आपको एक बात बतानी थी, लेकिन आपके सामने होते हुए भी आपको बताने की कभी हिम्मत नहीं हुई। नाना जी के घर हम सब छुट्टियों में आखिरी बार मिले थे। उस साल की ये घटना है। उस दिन सुबह मैं मेरी मनपसंद प्यारी गुड़िया के साथ खेल रही थी। और कितनी देर आंखें बंद करके बैठना है यार? नेहा, अब सच में हम बोर हो रहे हैं। 2 मिनट बाबा। हाँ, अब आंखें खोलो। वाह नेहा, बहुत ही मस्त है यार। मुझे लगा कोई सरप्राइज है।
ये भी सरप्राइज नहीं है, क्या? गिफ्ट है। ये घड़ी तुम्हें विभव ने गिफ्ट की है? मजा है तेरा। नहीं मतलब बंटी तनु को गिफ्ट देता है, डॉक्टर तुझे। मजा है हाँ? अरे मैं कल उसके क्लिनिक में गई थी तो उसने ये गिफ्ट ऑलरेडी ला कर रखा था। आई थिंक अब वो मुझे बहुत जल्दी प्रपोज भी करेगा रिंग देकर। डॉक्टर वीवी, नाइस चॉइस यार। हाँ यार, लेकिन वो कब प्रपोज करेगा मुझे? सब्र बेटा सब्र, वो दिन भी जल्दी आएगा। मालूम, ये लो प्रसाद। कौन से वाले मंदिर गई थी? अरे आते वक्त शंकर जी का मंदिर दिखा तो वहाँ जाके आई। वो बहुत जागृत मंदिर है। मुझे भी जाना था लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिला जाने का। लेकिन मन में हो ना तो इच्छा जरूर पूरी होती है। बस इंसान के मन में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। कोई भी इच्छा पूरी हो जाती है? हाँ, कोई भी इच्छा पूरी हो जाती है। तुम्हारे मन में भी कुछ है क्या? हाँ? उस दिन भी तुम्हें ध्यान की याद आ रही थी, ये क्या कि तुमने टॉपिक चेंज किया था। यार मुझे सच में ध्यान की याद आ रही थी। तो आज क्या हुआ मालू? कुछ हुआ है क्या? नहीं, मतलब हाँ। तो फिर बताओ मुझे। कैसे बताऊं वही समझ नहीं आ रहा। तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं करोगी, पर हार्डकर मैडम ने भी नहीं किया। पराड़कर मैडम ने भरोसा नहीं किया? अरे लेकिन पराड़कर मैडम से क्या संबंध? देखो मालूम, मुझे ऐसा कुछ बताओ जो मुझे समझ आए। ये देखो, उस दिन रविवार था, मैम की तबीयत बिगड़ गई थी, तुम सब बाहर चली गई थी, मैं यहाँ अकेली थी। उसके बाद वनीता, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। वो पवार अंकल भी इस वास्तु में। ये हमें जोशी काका को बताना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा। अरे तुम्हें पता है ना मैम की हालत कितनी नाजुक है। नहीं, अगर उन्हें पता चल गया तो? उन्हें नहीं, लेकिन सब लड़कियों को तो बताना पड़ेगा ना। चलो। नहीं बताते हैं। ए, अगर तुमने नहीं बताया ना तो मैं बता दूंगी। सबको ये बात पता चलनी चाहिए। ये क्या किया तुमने? ये बात जोशी काका को पहले ही बता देनी चाहिए थी। वनीता सुनो ना। चलो जल्दी चलो। वनीता। सागरिका, सच बता रहा हूँ, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। थैंक्स। बाय द वे, तुम्हें वो गिफ्ट पसंद आया ना? हाँ, ऑब्वियसली। आई एम श्योर बहन को भी पसंद आएगा। तुम दोनों की चॉइसेस भी कितनी सेम है। हाँ? हाँ। अब वो गिफ्ट उसे पसंद आ जाए ये जरूरी है, क्योंकि उसका बर्थडे जो है। बाय द वे, थैंक्स फॉर द कॉफी। असल में मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। अब वो किस लिए? नहीं तो क्या। अरे वो नेहा ने मुझसे गिफ्ट लेने के बाद मुझे फिर से शॉपिंग करना बहुत टेंशन का काम लगा। अरे तो उसमें टेंशन की क्या बात है? तो क्या, आई जस्ट हेट शॉपिंग। क्यों? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो बोरिंग। तुम भी ना। तो फिर चलें? बहुत देर हो गई ना। या चलो। 1 मिनट। क्या हुआ? 1 मिनट। थैंक यू। वेलकम।
हाय। आज लेट? हाँ, जरा बाहर गई थी मैं। मालती के साथ विभव के क्लिनिक में गई थी ना? हाँ, वहीं गई थी। अरे तुम भी तो थी वहाँ, ऐसे क्यों कर रही हो? हम मिले तो थे। कैसा हुआ सेशन? सेशन तो मालती का था ना, सो मैं अंदर नहीं गई, बाहर ही थी। तो ये बात है। लेकिन मालती तो कब की आ चुकी है। तुम्हारा भी था क्या सेशन? नहीं, मेरा कैसे हो सकता है? मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी। क्या हुआ? नहीं, वो बस पूछने का मन किया तो मैंने पूछ लिया। अब एक मिनट। हाँ, एक्सक्यूज मी, आती हूँ। हेलो, इसने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये बात पहले ही पता चल जानी चाहिए थी। तुमने इसे बताने से मना क्यों किया? क्योंकि सच क्या है ये ढूंढने की कोशिश कर रही थी मैं। आखिर क्या हुआ है, जरा खुलकर बताओगी प्लीज? मैं बताती हूँ। क्या है? दुर्गा मैम को जो देखने आए थे, उन ज्ञानेश पवार जी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। प्लीज प्लीज तुम लोग ये बात दुर्गा मैम को मत बताना। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुम लोगों से। हाँ, सही है। इस सिचुएशन में अगर दुर्गा मैम को ये बात पता चल गई ना, तो ये झटका नहीं सह पाएंगी मैम। मैम, सच में ज्ञानेश मुझसे मिलने आए थे? हाँ मैम, मुझे जो याद आ रहा है वो वही थे। मैम, मैम, अब मुझे सारे आभासों का मतलब समझ आ रहा है। मैम ये सब कोइंसिडेंस है और कुछ भी नहीं। नहीं, ये तो सब मेरे कर्मों का नतीजा है। सब मेरे कर्मों का नतीजा है। मैंने जो किया है वो मुझे इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। मैम, कैसे कर्म मैम? तुम नहीं समझ पाओगी, नहीं समझ पाओगी तुम सब। मैंने जो किया है वो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। ये क्या बोल रही हैं आप? मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम, तुम्हें पता है डॉक्टर वीवी दुर्गा मैम को हिप्नोथेरेपी दे रहे हैं। उनकी मेंटल कंडीशन बहुत खराब है, ऐसा वो बता रहे थे। लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से उन्हें और एक धक्का लगा है। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। छोड़ो यार, तुम्हें बताने से कुछ फायदा नहीं होगा। वैसे मालती, तुम तो इससे समझदार हो ना, तुम्हें इसे समझाना चाहिए था ना। जो हुआ है वो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। मेरी बात सुनो तन्वी, जब तक किसी भी चीज का एहसास हमें खुद नहीं होता है ना, तो ऐसे वक्त में क्या महसूस होता है ये तुम कभी नहीं समझ पाओगी। वो आया है। हाँ?
कौन? वही वो दिमाग का डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह? हाँ, दुर्गा मैम का हिप्नोथेरेपी का सेशन है, इसलिए। ओह, बाय द वे, वॉच जानबूझकर जेब में पहनकर जा रही हूँ। आज मैं सबको दिखाने वाली हूँ। ग्रेट। कल शाम को तुम कहाँ थे? बताया ना तुम्हें, एक जरूरी काम था, उसी के लिए थोड़ा बाहर गया था। ओह, मैं जाता हूँ, मैम मेरा इंतजार कर रही होंगी। ओके, बाय। विभा, मैम ना बहुत ही डिस्टर्ब है। क्यों? क्या हुआ? मालती और सागरिका ज्ञानेश पवार जी के एक्सीडेंट डेथ के बारे में बता रही थी और उसी वक्त वहां पे मैम आ गई। ज्ञानेश पवार मतलब वही ना जो मैम को देखने के लिए आए थे? राइट, हाँ वही। थैंक यू, तुमने मुझे बता दिया। मैं देखता हूँ। बाय। बाय। हे, हाय। हाय, हेलो डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दुर्गा मैम के सेशन के लिए आए हैं? हाँ, सेशन के लिए। ओके। अरे अब एक्चुअली आज सुबह ही दुर्गा मैम को। हाँ, नेहा बाहर मिली थी, उसने बताया सब कुछ। ओह। सागरिका। हाँ? कल तुम्हारे साथ समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हाँ, एक्चुअली मुझे भी ऐसा ही लगा। अगर आज शाम को तुम्हारे पास समय होगा तो हम कॉफी पीने चल सकते हैं। चलेगा। आप I mean, जा सकते हैं कॉफी पीने के लिए। मैं वैसे भी फ्री हूँ। That's great। ठीक है, तो फिर मैं सेशन खत्म होने के बाद कॉल करता हूँ तुम्हें। ओके, चलेगा। आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मेरे किए हुए गुनाह की सजा आपको मिली। ऐसे आप गलती से भी मत सोचिए मैम। तुम? हाँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है। आपको कल अच्छे से नींद आई कि नहीं? तुम्हारी दी हुई गोली से बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आई। हाँ, लेकिन ऐसे ही नींद आपको बिना दवाई खाए भी आनी चाहिए। आई एम श्योर वो दिन अब दूर नहीं है। मन का बोझ कम हुआ है, वो पूरा उतरने के बाद ही मैं अच्छे से नींद ले पाऊंगी। तुमने कहा था ना कि पुरानी यादों को भूल जाने के बाद दोबारा याद नहीं करते। हाँ। तो फिर मुझे कल बेचैनी सी लग रही थी। आंखों के सामने से वो यादें जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर क्या किया आपने? फिर मैंने मौसी को एक खत लिखा। मैंने सारे गुनाहों को उसमें कबूल किया। मन में जो कुछ था सब लिख डाला, उनसे माफी मांगी। शायद वो मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगी, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली मिल गई। गुड। दिल की बातें बताने का ये भी अच्छा तरीका है। वो खत दिखाऊं तुम्हें? हाँ हाँ, दिखाइए ना। हाँ, यही रखा है मैंने। अरे कहाँ चला गया? मैम मिल जाएगा, मिल जाएगा, यहीं कहीं होगा मैम।
चाहिए ना, मैंने अपने हाथों से रखा था। मैम मिल जाएगा आपको, आप जरा शांत हो जाइए। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं मतलब मैंने उसमें सब कुछ लिखा था ना। अगर वो किसी के हाथ लग गया और किसी ने पढ़ लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, वो खत किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। अच्छा ठीक है, हम ढूंढते हैं उसे, लेकिन पहले आप शांत हो जाइए। मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी, ऐसे नहीं मैं शांत बैठ सकती। एक एक की तलाशी लेती हूँ। मैम ये क्या, आज जिम नहीं गई? नहीं अंकल, मेरे ना सिर में दर्द हो रहा है। प्रियंका, सागरिका, नेहा, मालती, तन्वी, वल्लरी। अरे दुर्गा बहन, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो तुम? ध्यान लक्ष्मी, वल्लरी, नेहा। मैम मैं तो यहीं पर हूँ। अब क्या किया लड़कियों ने? बताती हूँ ना साहब, पहले सबको आने तो दीजिए। कहाँ है सब? मैम सब आ गए हैं। ध्यान शूट के लिए गई है और वनिता ऑफिस गई है और वल्ली गोवा गई है। सागरिका कहाँ है? मैम सागरिका नहीं है, मैं जब आया था तब वो मुझसे मिली थी, बाहर गई है। मेरा बहुत ही जरूरी खत कहीं खो गया है। चुपचाप बताओ किसने लिया है मेरा खत? आपका खत हम क्यों लेंगे? मुझे मेरा वो खत चाहिए, अभी के अभी। अगर मुझे वो खत नहीं मिला ना तो मैं सबके कमरे की तलाशी लूंगी। दुर्गा बहन, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। मैं करूंगी, मेरा अधिकार है। मैम, हम में से किसी ने भी आपका खत नहीं लिया है, और अगर फिर भी आपको हमारे ऊपर शक हो रहा है तो आप हमारा सामान चेक कर सकती हैं। लेकिन जो अब हॉस्टल में नहीं है उनका सामान आप चेक नहीं कर सकती। मैं चेक करूंगी और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। तो पहले आप उन्हें कॉल कीजिए, और अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप उनका सामान चेक कर सकती हैं। अदरवाइज वो आने के बाद ही उनके सामने आप उनका सामान चेक कीजिए। चलो। 1 मिनट मैम, हमने आपका खत नहीं लिया है और आप हमारा सामान चेक नहीं कर सकती। एटलीस्ट मैं तो चेक नहीं करने दूंगी। देखो, तुम्हारे पास वो खत नहीं है ना, तो फिर करने दो ना इन्हें चेक। प्रियंका, मैं क्यों लूं? तुम भी गई थी ना इनके कमरे में, तुमने ही लिया होगा इनका खत। अगर वो मेरे पास होता तो तुम्हारी तरह मैं भी सामान चेक कराने के लिए मना कर देती। 1 मिनट। नेहा, तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? देखो, मैम को तसल्ली मिल जाएगी, इन्हें चेक करने दो। नहीं, और दरअसल ये हमारे हॉस्टल का इंटरनल मैटर है। तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? यहाँ ट्रीटमेंट देने आए हो ना, तो उसी पर कंसंट्रेट करो। दुर्गा बहन का स्वभाव गुस्से वाला है, लेकिन आज उनका बर्ताव अच्छा नहीं लगा। उनके कमरे से एक लेटर गायब हुआ, इसलिए वो लड़कियों का सामान चेक करवा रही हैं। इसमें दुर्गा मैम का कोई दोष नहीं है सर। सर, आपको पता होगा कि मैं मैम को एक ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, हिप्नोथेरेपी की। हाँ, सुना है मैंने। सर, मैम के बचपन में जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं का उनके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ है। और अब ये पवार जी का एक्सीडेंटल डेथ, ये सारी चीजें एक के पीछे एक होने के कारण उनकी मानसिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है। लेकिन इसका कुछ उपाय है कि नहीं? है ना सर, और मैं वही ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। थोड़ा समय जाएगा, लेकिन आई एम श्योर उन्हें बहुत रिलीफ मिलेगा। लेकिन सर, तब तक दुर्गा मैम के मूड स्विंग जो हो रहे हैं ना, उन सबको हमें संभालना होगा। सर, आप भी बाकी सबके साथ बात करके एक बार देख लीजिए ना। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ लड़कियों से। सर, एक और जरूरी बात। हाँ। दुर्गा मैम से किसी दूसरे टॉपिक पर बात कीजिए। नहीं, वो क्या है कि उनके दिल को तकलीफ ना हो, इसका हमें ख्याल रखना होगा। क्या हुआ? किसी को भी कुछ भी नहीं पता है।
लेकिन कल जब हनमिया मैम का रूम साफ करने गया था तब वहाँ किसी के भी खत को हाथ लगाते हो? मैं देख रहा था वो कैसा कागज है। लो। मैं इस्तीफा दे रही हूँ। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। अरे दुर्गा बहन, मैम अरे तुम अब तक यहाँ? मैम ठीक तो है ना? मैम के पास्ट लाइफ में जो घटनाएं हुई हैं उन सबका उनके दिल पर थोड़ा सा असर हुआ है। और अब ये पवार जी की खबर, और इन सब से वो जल्दी ठीक हो जाएं इसलिए उन्होंने ये सारी घटनाएं एक कागज पर लिखी थी। बट आई डोंट नो, वो कागज भी उनके कमरे से गायब हो गया है, इसलिए वो थोड़ी सी पैनिक हो गई हैं। लेकिन आप कैसी हैं मैम? ठीक है, लेकिन उनका ख्याल रखना होगा। नहीं, मैं बात करूंगी सबके साथ। यू डोंट वरी। सागरिका, आई एम सॉरी। अब ये सॉरी किस लिए? नहीं, मैंने सुबह तुम्हें कॉफी पीने जाते हैं ऐसा कहा, लेकिन मैम के ट्रीटमेंट करने में बहुत समय लग गया, इसलिए। अरे इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। तुम अपना काम ही तो कर रहे थे ना? या फिर जाएंगे ना, फिर कभी मस्त कॉफी पीने जाएंगे। हाँ चलेगा ना। हाँ बोलो नेहा। कहाँ हो तुम? मैं अभी हॉस्टल से बाहर निकल रहा हूँ। सुनो ना, बाहर चलते हैं। नेहा, इस वक्त मेरे पास सच में टाइम नहीं है। पेशेंस। मैं अभी आई। हेलो। हेलो। हाँ वो पेशेंट्स हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, सो मैं नहीं आ सकता। विभव, तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या? मेरे साथ नहीं, कोई नहीं है। क्यों? एक काम करो ना विभव, प्लीज जरा रुकोगे क्या? मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं नहीं नेहा, सच में मैं अभी नहीं रुक सकता। विभव जस्ट 2 मिनट्स यार, मुझे बात करनी है। सॉरी नेहा, रियली सॉरी। ये तो सागरिका की फोन की रिंगटोन थी, तो फिर विभव मुझसे झूठ क्यों बोला? बाय। तन्वी किससे बात कर रही थी? अरे आज संगीत का प्रोग्राम क्रूज पर है। अरे वाह। और सरप्राइज गेस्ट बनकर कोई सेलिब्रिटी आने वाला है। चलो, कोई तो खुश है। और यहाँ फंसा हुआ नहीं है। शट अप यार, क्या चल रहा है? तन्वी, अब बहस नहीं प्लीज। अरे मुझे वल्ली की फिक्र हो रही है और इन्हें लग रहा है कि। हाय हाय। क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या चल रहा है मतलब? तुम्हारा और विभव का क्या चल रहा है? माइंड योर लैंग्वेज नेहा। अब क्यों? मेरी ही बॉयफ्रेंड की कार में घूमती हो, उसके क्लिनिक में मिलने जाती हो, अभी भी उसी से मिलकर आ रही हो ना तुम? देखो तुम बेवजह कुछ भी मत बोलो। मैं और मालती दोनों ही गए थे उसके क्लिनिक में, समझी? अगर चाहिए तो मालती से पूछ लो। मालती अकेली आई थी, तुम कहाँ थी? मुझसे झूठ मत बोलो। हाँ, मैंने देखा है उसने तुम्हें ड्रॉप किया था। नेहा, उसके बाद हम विभव की बहन के लिए गिफ्ट लाने गए थे, चाहिए तो विभव से पूछो। झूठ बोलोगी यार। एंड लुक सागरिका, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और अगर तुमने हम दोनों के बीच में आने की कोशिश की ना, मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। हाँ, बॉयफ्रेंड? मुझे अच्छे से पता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है।
इनफैक्ट मुझे विभव ने कहा है कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो, तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने उसे दूर किया है मुझसे और इसलिए वो मुझे अवॉइड कर रहा है। तुम हमारे बीच आई हो। देखो मैं कोई बीच में नहीं आई हूँ, समझी? हम कोई इंसिडेंट से मिले हैं, दैट्स इट। बेवजह फालतू में ब्लेम मत करो मुझे। नहीं, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और क्या समझती क्या है तू अपने आप को? इस ब्यूटीफुल फेस का दिखावा करती फिरती हो ना? उसका इस्तेमाल करके अगर तुमने विभव को मुझसे दूर किया ना, तो सच में मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ध्यान में रखो। हाँ, ये जो चेहरा है ना, हमेशा के लिए बिगाड़ कर रखूंगी। अरे यार, ऐसी फालतू की धमकियों से मैं नहीं डरती, समझी? अगर दोबारा ऐसी धमकी दी ना मुझे, तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, फिर देख लेना तुम। मैं सच में तुम्हारी जान ले लूंगी। अरे क्या कर रही हो तुम लोग? अरे जीना बंद करो। तुम देखा कैसे बोल रही हो?